अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की 2024 के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम 1 है एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। तो नॉर्मली जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं पर मिनट वो एक स्टैंडर्ड जो लिया हुआ है वो 72 होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है वो 57 ईयर्स है। वैसे आप कोई भी लाइफ इसमें 60, 65, 70 ले सकते हैं। आप कैलकुलेट जो आप लाइफ लें उस पर आप कैलकुलेट कर लें। तो 57 ईयर्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 57, ये ईयर्स हो गए। इसको आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेज़ बन जाएंगे, और अगर आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब आवर्स बन जाएंगे। फिर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स बन जाएंगे। तो आप इसको क्या करें कि मिनट्स में कैलकुलेट कर लें पहले लाइफ को। तो फिर एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 72 से। तो इस तरह कैलकुलेटर पे हम ये देखें 57 एवरेज लाइफ इन पाकिस्तान मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये आपके पास 2.15 इंटू 10⁻⁹ हार्ट बीट्स आ रही। तो आप एज चेंज करेंगे तो ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए जिस एज के साथ आप इसको कैलकुलेट करेंगे उसी एज के मुताबिक ये आंसर आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट्स का आ जाएगा, और हर एक का जो भी डिफरेंट आंसर होगा वो करेक्ट समझा जाएगा। हाँ, कोई बेसिक गलती ना की हो, जैसे हमने ये ईयर्स को डेज़ में और फिर आवर्स में और फिर मिनट्स में जो कन्वर्ट किया है, यहाँ पे कोई आप गलती टेक्निकल मिस्टेक ऐसी ना कर जाएं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इनकी डायमेंशंस हमने प्रॉब्लम 2 में बतानी है। एक क्वांटिटी है, ए पार्ट है इसका, v²/ax। तो इसकी डायमेंशन हम उसके लिए रफ़ में आपको एक आसान मेथड बताएं। इसमें रफ़ में जाके न इसकी यूनिट लिख लें, या मैं यहाँ रफ़ प्रोसेस कर रहा हूँ। v की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसको आप लिख लें मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको आप नीचे डिवाइड कर दें, ये मैं रफ़ में कर लूँ, इनटू x डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट मीटर है। अब आप इसको सेम डायमेंशन में लेके आएँ। अभी कोई कैंसलेशन उधर ना करें, डायमेंशन में इसकी ऊपर नीचे जो कैंसलेशन पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी वो वहाँ जाके हम कर लेंगे। तो v²/ax इसकी डायमेंशन m² मीटर स्क्वायर, तो ये l² हो जाएगा, t⁻⁻2, और नीचे l t⁻⁻2 इंटू l। इसको आप ऊपर ले जाएं डायमेंशन को, l² इंटू l⁻⁻2, जो नीचे l² बना है वो ऊपर आके -2 हो जाएगा,
ऊपर t-2 और जो नीचे t-2 था वो ऊपर आके t+2। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गई। 2 - 2 -2 +2, तो l पावर 0 t पावर 0, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं आई। फर्स्ट पार्ट की जो है वो कोई डायमेंशन इसमें नहीं आ रही। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इज at²/2 या हाफ at²। तो डायमेंशन ऑफ at²/2, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t⁻⁻2 और t², टाइम का स्क्वायर है, टाइम की डायमेंशन t होती है तो t⁻+2। हाफ कांस्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो l t⁻⁻2 +2, तो t⁻0 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन जस्ट बनी l। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस है। डायमेंशन ऑफ हाफ at² इज l। तो ये दोनों पार्ट इसके मुकम्मल हो गए। थर्ड न्यूमेरिकल है इफ a इज x²/y² z। एक टर्म है x²/y² z, then find the percentage uncertainty in a, percentage uncertainty in a, ये कैलकुलेट करनी। जबकि जो गिवन है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो a में, x में 1%, y में भी 1% और z में 2%, ये गिवन है। तो आप क्वेश्चन को पूरे को बुक से भी देख सकते हैं। x में 1%, y में 1% और z में 2%। अब फार्मूले के मुताबिक आप देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, अब उसका स्क्वायर भी है, तो गिवन थी 1%, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, इसकी पावर के साथ, ये रूल है। तो 1% x की अनसर्टेनिटी, पावर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2% बन जाएगी। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, वो भी 1% है, उसकी भी पावर 2 है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y² है तो ये भी 2% बन जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, उसकी पावर 1 ही है तो 2% उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 1 से ही पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2% रह गई। अब इसमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बनी, इन सारी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर दें। 2% + 2% + 2%, तो ये बन गई 6%। तो ये 6% अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है इस टर्म में a में x²/y² इंटू z में। ये इसका आंसर आ गया 6% वाला। Question number 4. A spherical ball of radius R, spherical ball of radius R, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आगे जाके experience a resistive force F due to air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression
F इज इक्वल टू सी आर वी, इसमें F फोर्स है, V एयर स्पीड है, C इसका कांस्टेंट R है और R रेडियस है. बाय यूजिंग डायमेंशंस डिराइव द SI बेस यूनिट ऑफ द कांस्टेंट C. डायमेंशंस को यूज करते हुए. तो अब देखें, पहले इसकी डायमेंशन बना लें. C के लिए फार्मूला अलग कर लें सॉल्यूशन में. सिंस C को अलग करें तो ये बन गया F ओवर आर वी. अब इसके डायमेंशंस बनाएं. डायमेंशंस ऑफ C, फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन बनती है mL/T⁻². या आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़बानी याद हो जाएंगे. नीचे रेडियस है, रेडियस चूँकि लेंथ होती है इसकी डायमेंशन L. वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स. अब इनको सबको इकट्ठा करें डायमेंशंस को एक ही ब्रैकेट में. M नीचे से L⁻1 और L⁻1 ऊपर आ रही हैं तो ये माइनस हो जाएंगी, तो ऊपर एक L की पावर +1 है और 2 -1 वाली ऊपर आ गई. T की पावर ऊपर -2 है और नीचे से -1 जो जब ऊपर आएगी तो +1 हो जाएगी. तो अब ये डायमेंशन बन गई M L⁻−1, 1 एक कैंसिल हो गया और सिर्फ -1 बाकी रह गया, और T -2 + 1 -1. तो ये इसकी डायमेंशन बन गई. और इससे उन्होंने कहा हुआ है कि यूनिट निकालें, SI यूनिट. तो SI यूनिट बनेगी, M डायमेंशन है kg की और L डायमेंशन है मीटर यूनिट की, मीटर इनवर्स, और ये टाइम की सेकंड इनवर्स. तो kg पर मीटर पर सेकंड. ठीक है. वैसे ये यूनिट विस्कोसिटी की है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कैलकुलेट हम कर रहे थे जो इस फार्मूले में गिवन था, जो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जाके. तो खाली इसमें डायमेंशन भी पूछते तो वो भी आंसर आ चुका है इसके अंदर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5. द प्रेशर एट अ डेप्थ h in an incompressible fluid of density rho is given by pressure rho gh, where g is acceleration due to gravity. Check the homogeneity of this equation. तो रो यहाँ पे डेंसिटी आ गई फ्लूइड की, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट है. तो होमोजेनिटी अगर हमने चेक करनी है तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो अप्लाई कर दें. ठीक है. तो वो अगर आप रफ में कैलकुलेट करना चाहें, जैसे डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो इसकी यूनिट बनी kg पर मीटर क्यूब. तो डायमेंशन बनी mL⁻−3. ये रफ में हम अलग से लिख रहे हैं साथ साथ. एक बन गई. g की डायमेंशन हमें पता है एक्सेलरेशन वाली, उसकी डायमेंशन होती है L⁻², और हाइट डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन हो गई L. तो ये इन डायमेंशंस को इकट्ठा करके हम लिख दें mL⁻³ इंटू L⁻² इंटू L, ये साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये बन गया mL⁻³ +1 +1. ये L और L साथ इनकी पावर को ऐड कर दिया, T⁻². तो ये हो गया mL⁻⁻1 T⁻². और प्रेशर की डायमेंशन
वो हमें पहले से ये पता था कि m l पावर -1 t पावर -2 होती है। तो therefore equation is homogeneous। तो वो आपको यूनिट से डायमेंशन बनाने का जो तरीका सिखाया है ये आसान है, इसको अप्लाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्टिमेट हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बैक्टीरियम। अब इसमें जो गिवन होना चाहिए वो आपको वो मैस ऑफ बैक्टीरियम जो है वो गिवन होना चाहिए। तो मैस ऑफ बैक्टीरियम होता है, यानी उस लिहाज से क्वेश्चन ठीक नहीं है कि इसमें गिवन नहीं है डाटा पूरा। मैस ऑफ बैक्टीरियम इज़ 10⁻⁻15 kg। अब तो फेडरल बोर्ड के अंदर भी तमाम फार्मूले जो हैं वो गिवन होते हैं, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनको चूँकि फार्मूले वो याद ही नहीं करके गए होते, तो वहाँ लिखे हुए फार्मूलों से भी समझ नहीं आता कि कौन सा फार्मूला किस टॉपिक में जाके यूज़ होगा। तो मैस ऑफ बैक्टीरियम 10⁻⁻15 kg होता है, और जो प्रोटॉन का मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन वो 10⁻⁻27 kg की रेंज में होता है। वैसे पूरा आंसर उसका 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब इसका आंसर हम यूँ निकालेंगे कि नंबर ऑफ, इसमें हमने कैलकुलेट करने हैं estimate how many protons are there in a bacterium. So number of protons is equal to 10⁻⁻15 mass of bacterium divided by mass of one proton 10⁻⁻27। तो ये 10⁻+12 इसका आंसर आ जाता है। -27 को ऊपर ले जाएं तो +27 -15, तो 10⁻12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज estimate that how many hydrogen atoms does it take to stretch across the diameter of the sun। diameter of the sun बहुत बड़ा है, उसका diameter जो है वो यहाँ पे इन्होंने नहीं गिवन किया क्वेश्चन के साथ, और यही चीज़ पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी। तो डायमीटर ऑफ द सन इज़ 1.39 बिलियन मीटर होता है, या 1.4, सिंस डायमीटर ऑफ सन इज़ 1.39 10⁻⁹ मीटर, और जो हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सन को डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दें, 1.39 10⁻9 डिवाइडेड बाय 1.2 10⁻⁻10। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर 1.16 10⁻19। हाइड्रोजन एटम्स, इतने एटम्स इकट्ठे करें तो वो पूरे सन के डायमीटर को कवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन है कि द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, जिसके वैल्यू गिवन है 13 ओहम ±0.5 ओहम, ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी
या प्रेसियन आगे, ओहम आगे आप यूनिट लिख देंगे, और करंट है 3 प्लस माइनस उसकी प्रेसियन है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 एम्पेयर। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको आप देखें हम कैसे करेंगे। पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R, तो 3 स्क्वायर इंटू 13, नाइन इंटू 13, तो ये आगे 117 वाट। तो अगर इसको जैसे उन्होंने कहा है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करें पावर कंज्यूम, तो जैसे खुद बुक ने आंसर 117 वाट दिया है, तो इसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि इसको आप 100 के करीब राउंड करें तो ये 100 ही बन रहा है, 100 वाट। इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर ये काउंट होता है कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बुक ने उसको उस तरह से एक्सप्लेन, आंसर को अपने खुद नहीं किया हुआ। बी है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। अब इसको हमने ऐसे करना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर 0.5 उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, गिवन आंसर 13 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट कर लें, 0.5 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 100, तो 3.84%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 यानी प्रेसियन डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो ये देखें 0.1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 3.33%। अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर में कितनी आएगी, अनसर्टेनिटी इन पावर वो आएगी, फार्मूला है I स्क्वायर R। तो 3.33 जो I की आई हुई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर से, और प्लस कर देंगे उसमें 3.84 जो R की अनसर्टेनिटी थी 3.84। तो कैलकुलेटर से इसे कर लेते हैं, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 2 6.66 प्लस इसमें 3.84 R की अनसर्टेनिटी ऐड कर दें 10.5%। ये अब 10.5% 117 का कैलकुलेट करें। Now 10.5% means divided by 100 of 117 divided by 100 multiply by 117, 12.285। और अगर सिर्फ 100 से करें 10.5 divided by 100, no. You have to set a video for all the bond and those figure watch. 12.2 watt। ये इसका आंसर आ रहा है। तो अब ये सारे न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर नंबर 1 के यहाँ पे कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।